ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये सपोर्ट बना के ऊपर चला जाए। तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा हम स्टॉप लॉस को थोड़ा सा क्या कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे, और हमारा जो टारगेट है उसका वेट कर देंगे, राइट। ये हमारा टारगेट यहाँ पे इस टर्न की है। क्यों यही लेवल, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया था कि भाई यहाँ से इसने बाइंग इनिशिएट किया था, तो ये एक इंटरनल बाइंग है कि भाई यहाँ से बाइंग आया था, तो इंटरनल बाइंग। अब अगर ये स्ट्रक्चर वीक है, ओके, अगर ये स्ट्रक्चर वीक है तो फिर से मैं देखेंगे इसमें कि भाई जब ये प्राइस का पुल बैक आया हुआ है, तो पुल बैक कैसे आया हुआ है। अब सेलिंग आया है तो हाई। दूसरी चीज, अगर ये हाई वॉल्यूम में सेलिंग है तो प्रीवियस कहीं से बाइंग अच्छे से आया हुआ था, तो ये सपोर्ट से बाइंग आया हुआ था, इसमें भी इतना पोटेंशियल नहीं था। ये सेलिंग वॉल्यूम है, अगर ये सेलिंग वॉल्यूम आया हुआ है तो प्राइस इसके नीचे अगेन जाना स्टार्ट करेगा। अगेन हम यहाँ पे जाना स्टार्ट करेगा, मेरा स्टॉप लॉस आएगा इस तरह से, अगेन मेरा टारगेट रहेगा इस तरह, राइट। दूसरी चीज इस तरह से, और एक चीज प्लान कर सकते हैं कि भाई अगर इस लेवल का इसने ब्रेकआउट कर दिया नीचे का, तो फिर से पुल बैक का वेट करेंगे और फिर से सेल करेंगे, ओके। ये एक सपोर्ट होगा। अगर अगेन यहाँ से ब्रेक डाउन आ गया तो फिर से, तो जिस तरह से स्ट्रक्चर चलता जाएगा उसको हम फॉलो करते जाएंगे, ओके। दूसरी ये भी हो सकता है कि भाई फिर से प्राइस इस लेवल को भी रिटेस्ट करने जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये जो लेग बना हुआ है पूरा, उसका अगर मैं 50% निकालूं तो वो भी इस लेवल के अराउंड, ओके। तो हल्का मोटा ऊपर भी जा सकता है। तो जब हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक हम प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन मिला कि भाई अच्छे वॉल्यूम्स आया हुआ है, तो हम वेट कर रहे हैं कि इसका ब्रेक डाउन आएगा, तो यहाँ से एक ट्रेड हो सकता है, या फिर ऊपर की ओर जाएगा प्राइस, वहाँ पे हायर वॉल्यूम से सेल कर सकते हैं, या ऊपर और भी यहाँ पे जितने भी अच्छे लेवल है वहां तक हम वेट कर सकते हैं, राइट। तो ये इसके लिए लास्ट वन बन जाएगा। और इसके ऊपर ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये ब्रेकआउट हो जाए यहाँ से, फिर ऊपर जाए, और जब पुल बैक आएगा कम वॉल्यूम से, बाइंग विथ हायर वॉल्यूम, अगेन वी आर गोइंग टू बाय, राइट। ऐसा नहीं करता है, यहाँ से रिजेक्शन आता है तो यहाँ से हम सेल भी प्लान कर सकते हैं, ओके। फिलहाल के लिए ये एक सेल लेवल है, इसके नीचे सेल प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रहेगा, ओके। टारगेट स्विंग लो का हमारे पास है, ओके। अगर स्विंग लो हमारे पास नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता कि भाई फिर से एक नया वाला एक जॉन है उसको हमें मार्क करना होगा, राइट। तो ये अगर ब्रेकआउट आता है नीचे की ओर पे, ओके, तो एक पुल बैक पे फिर से सेल करके ये वाला टारगेट भी हम ले सकते हैं, ओके। तो ये पूरा आपको मैंने सिस्टम एक बार रिवाइज कर दिया कि भाई ये इस तरह से हम देख सकते हैं, ओके। इनिशियली यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ था, ये भी कुछ गलत नहीं, नेगेटिव इम्बैलेंस के साथ यहाँ पे भी हम सेल कर सकते थे। अगर पूरा कंफर्मेशन लेना है तो ये स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग आया, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम से ट्रेड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम से कंफर्मेशन मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेल कर रहा हूँ तो इसके ऊपर अगर हाई वॉल्यूम से क्लोज आया तो मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो गया है, फिर मुझे वहाँ पे क्वांटिटी ऐड नहीं करना है बार बार, ओके। क्योंकि अगर गलत हो गए हैं तो एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई हम गलत हो गए, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर गलत हो जाएगा, ओके। जस्ट अ मिनट, एक कॉल रिसीव कर लेता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, 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 हेलो। आ रही है ना आवाज? हेलो, हेलो। हाँ, अच्छा, हाँ, क्लियर क्लियर, ओके। हाँ, ओके, चलो कोई बात नहीं, चलो ये इस तरह से पूरा हमने समझ लिया, राइट। ये हम देखेंगे। चलिए, अब इसको हम गोल्ड में भी देख लेते हैं कि भाई गोल्ड में किस तरह से हो सकता था।
ओके, उसके बाद एक अच्छा सा इंडिकेटर है, उसको भी नेक्स्ट धीरे धीरे ऐड ऑन करने होते हैं। ओके, चलिए फिर इसको भी देख लेते हैं। पहले हाइड कर देते हैं ड्राइंग्स को। ओके, चलिए अब इसको देखें वीकली से, मंथली से, बड़े टाइम फ्रेम से। ओके, देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे क्या है, वॉल्यूम एक्टिव करते हैं इसको, राइट। इसका वॉल्यूम में एक्टिव, वॉल्यूम में राइट। तो ये इसका वॉल्यूम देखा जाए, एक अच्छे वॉल्यूम से यहाँ पे भी क्लोजिंग हुआ है, तो टॉप पे रेजिस्टेंस बना हुआ है इसमें। कहाँ पे टॉप पे, मतलब कि ये वाला टॉप इन फ्यूचर कभी भी आता है, हो सकता है रेजिस्टेंस बन जाए। ओके, दूसरा एक स्विंग लो बना हुआ है कि भाई लिक्विडिटी लेने के बाद अभी मार्केट ऊपर जा सकता है, तो इस स्विंग लो के नीचे भी इसने क्लोजिंग दे दिया है। ओके, तो अगर देखा जाए तो हो सकता है इसका एक सपोर्ट जो है कि भाई ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो अगेन जो लेवल पे रुका हुआ है दैट इज अ क्रिटिकल लेवल। ओके, ये क्रिटिकल लेवल के ऊपर रुका हुआ है बिकॉज यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो पुल बैक इसी लेवल पे आ रहा है। तो एक मंथली क्लोजिंग चाहिए अगर मेरे को यहाँ से बाय करना है। तो बाइंग के लिए मुझे एक अच्छा सा कैंडल चाहिए विथ हायर वॉल्यूम, तो हम कंफर्म ले सकते हैं कि भाई 45 23 तक जा सकता है। ओके, मंथली क्लोजिंग आएगा तब की बात है, अदरवाइज इसमें कोई ऐसा प्लान नहीं हो सकता कि भाई यहाँ से सीधा ही चला। तो मंथली का हमने दे दिया, अगर मंथली क्लोजिंग इसके नीचे करता है तो फिर ये इसके लिए ओपन हो जाएगा। ओके, ये पूरा इसके लिए ओपन, ये पूरा इसका मंथली हो जाएगा। चलिए अब इसमें वीकली पे देखते हैं, तो ये वीकली का लेवल, तो वीकली यानी कि वीकली की बात करें तो वीकली की लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये वीकली का एक लेवल पड़ा हुआ है हमारे पास। तो ये हो सकता है कि शायद यहाँ पे प्राइस ने फॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले और एक पैटर्न बना के फिर से ऊपर जा सकता है। जब बनेगा तो देखेंगे। अब जब इस ये जो लिक्विडिटी इसने ली है, तो हो सकता है कि भाई इसको भी एक रेजिस्टेंस मार्केट रिस्पेक्ट कर, तो वो भी हम देखेंगे स्ट्रक्चर। ओके, अब इसको अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे जाना चाहिए किस तरह से इसको, कि भाई ये जो रिस्पेक्ट इसने किया है लेवल्स को, भाई प्राइस फॉल हो रहा था, ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश की गई थी, तो ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इसने रिस्पेक्ट नहीं किया। तो इसका मतलब है कि भाई सबसे पहले यही इसके लिए रेजिस्टेंस है, और दूसरा ये रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जब क्लोज करेगा ये कंफर्म होगा वीकली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, सबसे पहले ये, इसके बाद ये। दो लेवल हमारे पास है इसमें। ओके, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस होगा, दूसरा रेजिस्टेंस ये है। इसके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग वीकली की विथ वॉल्यूम, ये पूरा लंबा टारगेट इसके लिए ओपन होगा। इसमें भी है बीच में ये, और ये दो दो चीज। ओके, ये वीकली के हिसाब से। तो देखिए तो वीकली टाइम में क्लोजिंग कैसी है, देखिए यहाँ पे एक अच्छी सी बाइंग कैंडल बने, वॉल्यूम, फिर इसके अंदर से ट्रेड कर रहा है। तो अगर बाई के लिए जाना है तो सबसे अच्छा लेवल पर वीकली की कोई लिक्विडिटी जो पड़ी हुई है 38-9 के एस अराउंड, उसको ले मार्केट और इसमें एक बाइंग प्रेशर बनाए, तो इसके बाद एक अच्छा सा प्लान हो सकता है। और मार्केट को अगर अच्छा सा गिरना है तो कहाँ से गिर सकता है कि भाई इसके नीचे क्लोजिंग करेगा, तब ये एक अच्छा सा फॉल हो सकता है। ओके, अदरवाइज ये एक रेंज के अंदर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था बाइंग इसका। ओके, ये जो बाइंग स्टार्ट हुआ था, मार्केट ने एक बार यहाँ पे कोशिश की अच्छे वॉल्यूम से, तो एक पुल बैक आया। अब जब यहाँ पे आया फिर से, तो लोगों को जिन्होंने बाई की थी उनके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं, तो इनका लास्ट एक यहाँ पे जोन बना हुआ है, तो इसको भी मार्केट शायद लेने के लिए आ सकता है। अगर यहाँ पे आने के बाद बाइंग प्रेशर बनाता है, तो दैट इज अ गुड लेवल टू बाय, तो फिर से मार्केट अपसाइड जा सकता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग करता है तो मार्केट और भी नीचे जा सकता है, मतलब वीकली के हिसाब से। अब डेली पे आ जाते हैं, तो सबसे पहले वीकली का भी लेवल इम्पोर्टेंट है कि भाई वीकली में जो हाई बना था एक कैंडल ने, उसको भी हम मार्क कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे
ये लेवल था, और नीचे लिक्विडिटी भी पड़ी। तो अगर इस वाले लेवल पे मार्केट आता है 4208 के, अगर मार्केट अगर आता है, तो भी हम यहाँ पे एक सेल का प्लान कर सकते हैं, या फिर इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो छोटे टाइम फ्रेम में पुल पे एंड देन बाय। ओके। और यहाँ पे एक लिक्विडिटी है डेली का, उसको टारगेट हम कर सकते हैं। ओके। या फिर नीचे क्लोजिंग करता है, तो जैसे हम वीकली में देख लिया, वीकली की लिक्विडिटी इसके नीचे क्लोजिंग करता है, तो वही पर रेंज का ब्रेक डाउन आएगा, और रेंज का जब ब्रेक डाउन आएगा, तो इसमें जो 200 पॉइंट यानी कि 2000 पीप का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो ये करेक्शन ऑलमोस्ट उसके कंपेयर में है। ओके। 300 प्लस, तो ये हो सकता है, ऐसा भी हम ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे एक साइड वे नहीं है। ओके। अगर ट्रेड प्लान करना है तो टॉप पे या फिर बॉटम पे बीच में ओवर, राइट। अदरवाइज बीच में क्या होगा कि भाई ट्रेड लेंगे, तो जैसे हमने कल भी इस तरह से देखा था, ट्रेड लिया तो ऊपर चला गया, राइट। होगा उसके ट्रेंड में, लेकिन वो स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा। ओके। चलिए, इसका हम पूरा अलग से देखेंगे कि भाई ये इसको हम किस तरह से यूज करने वाले हैं इस इंडिकेटर पर। अब यहाँ से जो ट्रेड हम प्लान कर रहे हैं, तो उसमें अपडेट ले लेते हैं क्या हुआ इसमें। अभी भी इसमें का लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ओके। अभी भी इसमें लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि ये जो बाइंग आया हुआ था, ये जो बाइंग आया हुआ है 5 मिनट में, वो ओके, वो एक लो वॉल्यूम्स आया हुआ है, लोगों को यहाँ पे फंसा रहा है। और जब सेलिंग आया तो भी लोअर वॉल्यूम से, तो एक पूरे रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। ओके। जब तक इसके नीचे जाना स्टार्ट नहीं करता है, प्लान नहीं करेंगे, या फिर ऊपर से हम सेल करेंगे। ओके। तो मोटा मोटी क्या है कि भाई जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ ही हम रहेंगे, तो उतने अच्छा रिजल्ट वहां से निकल के आएगा। ओके। तो ये हो गया हमारा। ओके। मोटा मोटी बैटरी लो क्यों बोल रहा है? देख लेते, बहुत स्लो हो गया। यस, 10% का था इसलिए। हाँ, कोई बात। ओके। तब इसको भी हम आगे डालने वाले हैं कि भाई इसको हम किस तरह से यूज करेंगे। दूसरी चीज थी एडवांस सपोर्ट लेवल। तीसरी चीज थी एक और, जो हमने बताया था कि भाई एक और चीज होगी, तो तीन चीजें अभी आगे आने वाले टाइम में ऐड करने वाले हैं। ओके। जो आपको ठीक लगे उसको यूज करना, नहीं करना वो आपकी बाद में करते, बाकी तो हमारा जो स्टैंडर्ड है उसको तो हम देख ही रहे बार बार। ओके। एक काम करता हूँ, हेडफोन ले लेता हूँ, क्योंकि ये बंद हो जाएगा।